दिलजीत पाजी ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे कि आपका तो देश विदेश में पूरा नाम हो गया, प्रख्यात हो गए आप। हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा था? ठीक ठाक ही थी सर बचपन में। कोई ऐसे मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा होशियार नहीं था। म्यूज़िक का शौक था। हाँ। और 10-11 साल का था तो पेरेंट्स ने घर से, मेरे कुछ रिलेटिव थे, मेरे मामा जी वो शहर रहते थे, तो उन्होंने वहाँ भेज दिया। जी। तो उन्होंने मेरे बिना पूछे भेज दिया। मुझे लगा था शायद मेरी मर्जी पूछेंगे, नहीं पूछे? और नहीं पूछा जी। वैसे पूछ लेना चाहिए बच्चों से। उन्होंने कहा भी मेरे रिश्तेदारों ने कि इनसे पूछ लो। मेरे फादर बोले इससे क्या पूछ रहे, ले जाओ इसको। तो बहुत बुरा लगा सर। और हाँ। तब तो ये फोन भी नहीं होते थे, मोबाइल। हाँ, सही। तो बात नहीं कर सकते थे। अब तो वीडियो कॉल भी हो जाती है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो कभी वो 2-4 महीने बाद आते थे मिलने, या कभी कभी फोन पे बात हो जाती थी। तो बस ऐसे ही निकलता रहा टाइम सर। जी आपकी जी। फिल्में देखी सर फिर? हाँ जी। आपकी फिल्में भी देखी तब बचपन टाइम में जी। पता बहुत नहीं आपने सही देखी नहीं कि नहीं, सही नहीं? बहुत एंजॉय किया सर, बहुत जी। एंजॉय किया। तब दूरदर्शन था सर। तब जी हाँ, जी हाँ, दूरदर्शन जी। पे फिल्में आया करती थी। जी जी। तो जब आपकी फिल्में आती थी, धर्मेंद्र सर की फिल्में आती तो बड़ा जी। खुश होता था, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होता था उसमें। हाँ जी। हाँ, ये। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था जी। जी। कभी राजेश खन्ना सर की फिल्म आती थी, फिर वो थोड़ा सैड फिल्म होती थी जी। हाँ वो फिर मैं सैड हो जाता था। तो मुझे तब पता नहीं था कि ये मतलब एक्टिंग और कलाकार ये क्या होता। हमारे तो बस अगर किसी ने मार धाड़ कर दी तो ओके हो गया। ओके, हो गया काम। एक सर आपकी मुझे फिल्म इसमें अच्छी नहीं लगी सर। कौन सी? सर उसमें आप गुड़ बेचते हैं सर। हाँ, सौदागर फिल्म है। सौदागर थी तो। मुझे वो उन्होंने अनाउंस किया अमिताभ बच्चन की फिल्म आ रही है, उसके बाद सर आप गुड़ बेचते रहे उसमें। और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। वो मुझे उस अब फिल्म बहुत, अब मैंने देखी, बहुत अच्छी पिक्चर है। जी जी जी। बचपन में नहीं अच्छी लगी। सर माफी चाहता हूँ मैं, गलती हो गई हम पे। आपके जो पिता थे वो क्या करते थे? वो सर सरकारी जॉब करते थे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। वो रोडवेज एक महकमा है सरकार का। हाँ हाँ। तो उसमें वो लोगों की टिकट चेक किया करते थे, किसने ली है किसी ने नहीं ली है। जी जी तो जी। वो उनका काम था। बहुत ही सादा जीवन उन्होंने जिया। मैं उनको संत रूप में देखता हूँ, क्योंकि उनकी इच्छा कोई ज्यादा लाइफ। हमारी तभी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब हम इच्छाएं हमारी बढ़ जाती हैं। जी जी तो उनकी लाइफ में कोई इच्छा थी ही नहीं। एक साइकिल और खाने के लिए उनको आम पसंद थे। जी तो जी। उन्होंने मुझे कहा था, बेटा तुम्हें खाने को रोटी मिलेगी, रहने को घर मिलेगा, बाकी तू जिंदगी में जो करना चाहे वो तू खुद कर सकता है। वाह, तो क्या बात। मतलब इससे ज्यादा और कोई क्या कर सकता है जी। मैं तो उनको बहुत प्यार करता हूँ। वाह, क्या बात। ओके। आपके पंजाब का भी तो रिलेशन है सर। बिल्कुल सर, मैं आधा सरदार हूँ। हाँ या नहीं? हाँ जी। तो आपके मेरी कभी, माता जी जो है वो सरदारनी है। हाँ जी, आपकी सर कभी बचपन की कोई कहानी नहीं रही पंजाब कोई के साथ? कहानी तो नहीं है, लेकिन जब मैं छोटा था, शायद 2 साल का, तब मैं अपने नाना से मिलने गया था। माँ जी ले गई थी मुझे। पंजाब? हाँ, पंजाब ले गई थी। 1944 की बात हो रही भाई साहब, 47 से पहले। मानेवर 83 की उम्र हो गई मेरी, तो सोचे। वाह वाह। तो मेरी माता जी तेज कौर सूरी उनका नाम, खजान सिंह सूरी मेरे नाना का नाम, अमर कौर सोडी मेरी नानी का नाम। अरे वाह। और आपको तो मालूम है कि सोडिया का जो परिवार है वो आनंदपुर साहब गुरुद्वारे के जो प्रचारक रहे, उनसे उनका संबंध रहा है। और वो सब जब बाबूजी से मिले और उनसे मुलाकात हुई, और उस समय उनका स्नेहपूर्ण, एक ही दिन में, मान्यवर, एक दिन में, कुछ घंटों में माँ जी ने तय किया। उनकी एक मित्र थी जो कि बरेली में रहती थी, तो कुछ छुट्टियां हुई थी नए साल की, तो हमारी वो माता जी आई हुई थी। उन्होंने कहा कि आ जाओ, मनाएंगे। बाबूजी कवि थे और काफी उनका नाम था, लेकिन उनके घर में और उनके आसपास, स्वयं उनके साथ भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हो गई, और वो निराश रहते थे ज्यादातर। और वो झांसी आए हुए थे पास में कहीं, कोई कवि सम्मेलन में जाते थे, 200-400 रुपया मिल जाता था। तो उनके जो मित्र थे जो बरेली में रहते थे, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर हो, कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई तुम्हारी, तुम आ जाओ, नया साल साथ में मनाएंगे। तो बाबूजी वहाँ चले गए। तो रात को, जैसे हमारे पुराने ज़माने में ऐसे होता था कि जब खाना पीना हो जाता था तो लोग बैठते थे और लोग बाबूजी से कहते, बाबूजी आप कुछ अपना सुनाए। सुना दीजिए जी। कविता वविता। तो जैसे ही वो सुनाना शुरू किया, उनके जो मित्र थे उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अरे वो तेजी आई हुई है, उसको भी बुला लो।
तो बाबूजी के आप आत्मकथा में कभी पढ़िए, वो वर्णन क्या था। कह रहे ये नाम हमने पहली बार अपनी जिंदगी में सुना सुना। और पूरा उनका वर्णन है, कैसे वो दिखती थी, क्या कपड़े पहने थे उन्होंने। कैसे उनका चेहरा था, आकर के बैठी। और बाबूजी ने एक कविता सुनाना शुरू किया जो कि थोड़ी सी दुख भरी थी। वो कविता का पहली लाइन है, क्या करो संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं। संवेदना मतलब जो क्या कंडोलेंस है, करेंगे? तुम्हारी संवेदना लेकर मैं क्या क्या करूं। करूं? और थोड़ी देर सुनाते सुनाते उन्होंने देखा कि ये जो तेजी बैठी हुई है सामने, इनके आंसू टपक रहे हैं क्योंकि उनको भी दर्द हुआ। और उनके जो मित्र थे वो उठ करके चले गए बाहर। और बाबूजी कह रहे हैं अपने, उन्होंने आत्मकथा में लिखा कि मुझे समझ में नहीं आया और उनको देख करके मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। तो दोनों रह गए। और हाँ, दोनों ही रह गए थे अकेले। और अचानक न जाने क्या हुआ, कैसे हम लोग एक दूसरे को लिपट करके रोने लगे। और उनके मित्र आए और कहा, बच्चन ये लो माला पहना दो इसको। और उसी समय भाई साहब दोनों ने तय किया कि ब्याह करेंगे। उस शाम को तय हो गया कि वो ब्याह होगा। बीच में जब मैं 2 साल का था तो माँ जी हमको ले गई थी अपने नाना से मिलने। और उसके बाद पंजाब में आना जाना रहा है हमारा। वो तो शूटिंग के लिए आप आते जाते। नहीं नहीं सर, हमारे रिश्तेदार अभी भी है वहाँ पर। अच्छा, रिश्तेदार माँ हैं जी जी? की तरफ से जहाँ उनकी बहनें। 2-3 बार सर मैं अमृतसर गया हूँ, अमृतसर। और वहाँ पर वहाँ के नहा करके हमने अपने आप को स्वच्छ किया है कई बार। माँ जी ले गई थी हमें वहाँ और वहाँ की वाणी सुनी है, ये सब किया है। बहुत ही हरमंदिर साहब सर बहुत ही स्वच्छ जगह है, जी मैम। अद्भुत जगह है।